कोरोना वायरस के वार तेज हो गए। पाकिस्तान में अमवात 312 तक पहुंच गईं। खैबर पख्तूनख्वा में 104, पंजाब में 95, सिंध में 92 और बलूचिस्तान में 14 अफराद जाँ बहक। मुल्क भर में 14,550 अफराद मुतासिर हो चुके। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन नागुज़ीर, अवाम समाजी फासला अपनाएं, एहतियाती तदाबीर से खुद भी बचें, दूसरों को भी महफूज बनाएं। दुनिया भर में कोरोना के 22 हलाकतें 2,14,000 से तजावुज कर गईं। 31,05,000 से जायद अफराद मोहलिक मर्ज का शिकार। आलमी इदारे सेहत का कहना है ये वायरस अभी मजीद तबाही फैलाएगा। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी ने भी खतरे की घंटी बजा दी। 1 अरब से जायद अफराद के मुतासिर होने का खदशा, 32 लाख हलाकतों का इम्कान जाहिर कर दिया। कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन सोल्जर्स भी वायरस से मुतासिर। क्वेटा में फातिमा जिन्ना अस्पताल के MS में मोहलिक मर्ज की तशखीस। सिविल अस्पताल कराची के कैंसर वार्ड के इंचार्ज में कोरोना की तस्दीक। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल का एक और मुलाजिम भी वायरस का शिकार। FBR के 14 मुलाजमीन में वायरस की तस्दीक। कोरोना मुतासिरा SBCA का लाड़काना का मुलाजिम कराची में चल बसा। कोरोना ड्यूटी के दौरान हेल्थ वर्कर्स की मौत पर शहीद पैकेज दिया जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसला। सहाफियों को भी ग्रांट और छोटे कारोबार के लिए इक्तिसादी पैकेज की मंजूरी। आटा चीनी बहरान की इंक्वायरी कमीशन को भी 3 हफ्तों का इजाफी वक्त दे दिया गया। सिंध में कोरोना फैलाव इन्फेक्शन में नुमाया कमी। सूबे में इन्फेक्शन रेट 12 से कम होकर 8.51% हो गया। वजीर आला मुराद अली शाह की तस्दीक। बताया 24 घंटे में 4,112 टेस्ट हुए, 335 नए केसेस सामने आए। 258 का ताल्लुक कराची से है। सिंध में कोरोना के वार। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल टेस्ट रिपोर्ट मस्बत आने के बाद क्वारंटीना में चले गए। वजीर आजम इमरान खान का नेक तमन्नाओं का इजहार। जल्द सेहतियाबी की दुआ भी दी। उधर सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी में भी कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। पंजाब हुकूमत का कोरोना की वबा पर काबू पाने के लिए स्मार्ट टेस्टिंग शुरू करने का फैसला। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर कैप्टन उस्मान कहते हैं लाहौर के जिन इलाकों में वायरस तेजी से फैल रहा है उन इलाकों की निशानदेही के बाद स्मार्ट टेस्टिंग शुरू करेंगे। वजीर आला पंजाब महंगाई के खिलाफ सरगर्म। सूबे में जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला तफरीक क्रैकडाउन का हुक्म। माली दुश्वारियों के शिकार वकला के लिए भी 10 करोड़ रुपए का इमदादी चेक जारी किया। उस्मान बुजदार का ज़िरे तकमील तरक्याती मंसूबों की नाकिस क्वालिटी पर भी बरहमी का इजहार। मुतल्लिका अफसरान को नाकिस प्रोजेक्ट की तस्वीर दिखाकर खूब बाज़पुरस की। सेनेटर शिबली फराज हुकूमत के नए तर्जुमान। वफाकी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात का हल्फ उठा लिया। फिरदौस आशिक की जगह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा रिटायर्ड ने मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात की जिम्मेदारियां संभाल ली। शिबली फराज और आसिम बाजवा की वजीर आजम इमरान खान से बैठक। मौलाना फजलुर रहमान को 18वीं तरमीम में रद्द बदल का खौफ। वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा अपोजिशन जमातों के साथ राब्ते में है, मुत्तफिका मौक़िफ़ सामने लाएंगे। मौजूदा हालात किसी भी आईनी बहरान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। 18वीं तरमीम की वजह से मालूम हुआ कि मौलाना भी पाकिस्तान में हैं। काश मौलाना साहब सियासी काम की तरह फलाही काम के लिए भी मुतहर्रिक हो जाते। वफाकी वजीर असद उमर की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा 18वीं तरमीम में खला पिछले 2 माह में शिद्दत से सामने आया। इसमें जो भी सकम है इस पर बात होनी चाहिए। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने मौजूदा सूरत हाल में 18वीं तरमीम का मामला उठने पर सवालात उठा दिए। प्रोग्राम स्पॉटलाइट में कहा हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए चलाई जा रही है। कोरोना से मईशत गिर चुकी, वाज़ेह हो गया अब बजट भी नहीं बन पाएगा। कोरोना खतरनाक है तो सब कुछ बंद करें, जब पूरा मुल्क खुला है तो सिर्फ पार्लिमान क्यों बंद है। लीगी रहनुमा का पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मुतालबा। कोरोना वायरस के आगे अमरीका बेबस। मजीद 1065 हलाकतें। तादाद 57,862 हो गई।
24 घंटों में इटली में 382, स्पेन में 301 और बेल्जियम में 124 अफराद हलाक। बरतानिया में मजमूई तौर पर 21,092 हलाकतें, तुर्की में आज 92, ईरान में 71 और सऊदी अरब में 8 अमवात हुई। भारत में कोरोना की आड़ में मुसलमानों से ताज्जुब और नारवा सलूक। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सेक्रेटरी जनरल OIC और रुकन ममालिक के वज़ीर खारजा को खत, बताया RSS और BJP मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रही है। दरअंदाजी की कोशिशों के बेबुनियाद भारतीय इल्जामात और लाइन ऑफ कंट्रोल के पार लॉन्चिंग पैड्स को सिविल निशाना बनाने के मन घड़त दावे पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया, भारतीय प्रोपेगेंडा मशीन ने झूठ बोलने की रफ्तार बढ़ा ली। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, पाकिस्तान हर एडवेंचर का मौसर जवाब देने की सलाहियत रखता है। इंटरबैंक में रुपए की कदर में 1 रुपए 18 पैसे कमी, डॉलर 161 रुपए 65 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 238 पॉइंट से इजाफा, 100 इंडेक्स 32,553 पर बंद। एक बार मेरी नैया लगा दो अपने करम से पार, या शाह उमम एक नजरे करम मेरी लाज तुम्हारे हाथ, सरकार मेरी नैया लगा दो अपने करम से पार। और माह सयाम में आज न्यूज़ की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन बारान रहमत की रानाइयाँ जारी, दीनो दुनिया से मुताल्लिक मालूमात पर मबनी गुफ्तगू, हमदुनात का सहर, इश्क रसूल में आंखें नम हो गईं। अस्सलामुअलैकुम, आज 12 बजे में खुश आमदीद, मैं हूं इमरान सुल्तान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कोरोना के कारीवार तेज होने लगे। पाकिस्तान में एक दिन में सबसे ज्यादा 20 अमवात हुई। मुल्क भर में जाँ बहक अफराद की तादाद 301 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 104, पंजाब में 91, सिंध में 92 और बलूचिस्तान में 14 अफराद जाँ बहक हुए। मुल्क भर में 14,612 अफराद वायरस का शिकार हैं। मुआविन खुसूसी जफर मिर्जा कहते हैं 1500 से ज्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेस कर लिए हैं। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 20 डेथ्स की रिपोर्ट हुई हमें। ये अब तक के नंबर्स में हाईएस्ट नंबर है। कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी, तादाद 300 से तजावुज कर गई। मुल्क भर में कोरोना केसेस 14,000 से जायद हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में सबसे ज्यादा मरीज पंजाब में हैं, जहां कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 5,730 है। इसके अलावा सिंध में 5,291, खैबर पख्तूनख्वा में 1,984, बलूचिस्तान में 915, इस्लामाबाद में 297, गिलगित बल्तिस्तान में 330, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना के मरीजों की तादाद 65 हो चुकी है। मुआविन खुसूसी बराए शहर डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं अभी तक मुल्क भर में 1500 से ज्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेस किए हैं। अभी तक इन्होंने तकरीबन 1500 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेस किए हैं और उनमें से 37 पॉजिटिव आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से अमवात का तनासुब सबसे ज्यादा है, जहां अब तक 104 अफराद लुग़मा अजल बन चुके हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी लाड़काना का मुलाजिम कोरोना वायरस से जाँ बहक हो गया। लॉकडाउन के बावजूद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफातर खोले गए, जिसका खमियाजा मुलाजमीन भुगत रहे हैं। इस वक्त हम आपको अपडेट करें, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी लाड़काना का मुलाजिम कोरोना वायरस से जाँ बहक हो गया। लॉकडाउन के बावजूद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफातर खोले गए, जिसका खमियाजा मुलाजमीन भुगत रहे हैं। SBCA लाड़काना का मुलाजिम कोरोना से जाँ बहक हो गया। लॉकडाउन के बावजूद SBCA के दफातर खोले गए। मुलाजमीन ने वजीर आला सिंध से दफातर बंद करने की अपील की थी। इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी लाड़काना का मुलाजिम कोरोना वायरस से जाँ बहक हो गया।
ایک اور اہم خبر شامل کریں گے۔ ایف بی آر کے ریجنل ٹیکس آفس کوئٹہ کے 14 ملازمین کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، جس کے بعد ریجنل ٹیکس آفس کوئٹہ کو فوری بند کر دیا گیا، جس کے بعد کراچی میں لارج ٹیکس پیئر یونٹ بھی تمام افسران اور ملازمین کا ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے صفدر عباس سے۔ جی صفدر، اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی بالکل عمران، کورونا جو ہے وہ کوئٹہ کی ریجنل ٹیکس آفس کے اندر کورونا سے متعلق 14 افراد کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد کراچی میں بھی ایل ٹی یو کے آفس میں جو ہے وہ سختی بڑھا دی گئی ہے، یعنی کہ ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اہم فیصلہ بھی یہ سامنے آیا کہ جتنا بھی اسٹاف ہے ان سب کو بھی جو ہے کورونا ٹیسٹ کیا جائے گا، اور اگر جو غیر ضروری اسٹاف ہے ان کو آنے پہ بالکل پابندی لگا دی گئی، یعنی کہ اسکیلیٹن اسٹاف کام کر رہا ہے ایل ٹی یو کراچی میں، ایس او پیز کو مکمل فالو کیا جا رہا ہے۔ جو کوئٹہ میں ایف بی آر کے دفاتر میں اسٹاف متاثر ہو، اس کے پیش نظر کراچی میں حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ جی آر ٹی او کوئٹہ کے 14 ملازمین نے کورونا کے ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد ایل ٹی یو کراچی لارج ٹیکس پیئر یونٹ کو بھی وہاں پہ موجود تمام ملازمین کا ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ، اس سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے صفدر عباس، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان میں ڈاکٹرز اور طبی عملے کا کورونا کی لپیٹ میں آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سول اسپتال کراچی میں کینسر وارڈ کے انچارج میں کورونا کی تشخیص ہوئی۔ انتظامیہ نے ڈاکٹر کو 14 روز تک گھر پر رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ڈاکٹر کے ساتھ کام کرنے والے اسٹاف کے ٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ چلڈرن اسپتال کے آپریشن تھیٹر کا ایک ملازم بھی کورونا کا شکار ہوا۔ اسپتال انتظامیہ نے آپریشن تھیٹر کو بند کر دیا۔ ادھر کوئٹہ میں فاطمہ جناح اسپتال کے ایم ایس نور اللہ موسیٰ خیل کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ نور اللہ کو شیخ زید قرنطینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔